जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। कहाँ से हो आप? हम चंद्रपुर से हैं। अच्छा, कितने साल से अभी सहयोग में? हम 20-25 साल मुझे हो रहे हैं। मैं अच्छा। बचपन से बाल शक्ति से सहयोग में हूँ। अच्छा। मेरा मायका चिमोर से है और हाँ, अभी मैं चंद्रपुर में रहती हूँ। अच्छा। अभी तो मैं यहाँ शादी के बाद भी तो मुझे सहयोग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुए थे। मेरे हाँ। हस्बैंड को मैंने जब शादी पक्की करने के आए था तो अभी हाँ, बताई थी कि मैं लाइफ टाइम सहयोग करूँगी करके, तो उन्होंने कभी मुझे ना नहीं बोला था। हाँ। तो मैं तब से सहयोग कर रही हूँ। अभी मुझे एक बेटी है और मेरे हस्बैंड भी अभी सहयोग करते हैं, हम दोनों भी सहयोग में हैं। अच्छा। तो जब से मैं सहयोग कर रही हूँ मेरी लाइफ में तो अनुभव बहुत सारे आए हैं। हाँ। मेरे खुद के पर्सनल है तो मैं सबसे ज़्यादा अपने पर्सनल छोड़ के मैं अपने पूरे फैमिली के लिए वहाँ से मांगती हूँ हमेशा हाँ। के लिए। हाँ। हम 4 बहनें और एक भाई है। हाँ। उनके लिए सबसे ज़्यादा दुआ करती हूँ कि हम सब अच्छे रहे करके। हाँ। तो अभी मैं एक अनुभव शेयर करूँगी। 4-5 साल की मेरा छोटा भाई है, वो आर्मी में है। हाँ। तो अभी उसके कुछ ही साल में लॉकडाउन में गुजरात में पोस्टिंग हुई थी यहीं हाँ। पे। वो अभी 10 साल से आर्मी में था। हाँ। तो बिहार में था, पहले कलकत्ता में, बाद में बिहार में था। तो जो अपने महाराष्ट्र में एक अवार्ड रहता है उनको आर्मी का, 10 साल हर साल एक आर्मी मैन को मिलता है जो हाँ। अशोक चक्र का रहता है। तो हाँ, वो हाँ। 10 साल के बाद मेरे भाई को मिला था। अच्छा। और उसके बाद उसका गुजरात में ट्रांसफ़र हुआ था। हाँ। तो वो क्या है, बाहर स्टेट के जो लोग रहते ना तो महाराष्ट्रियन लोग के थोड़े से हेट्स करते हैं। हाँ। तो वो जब उसको अवार्ड मिला तो वो लोग थोड़े ना उससे बहुत बुरा बर्ताव करते थे। लॉकडाउन में गए, उसके 6 महीने निकल गए और एक ही साल में ना उसके साथ बहुत गलत बातें करते थे। उसको अकेला काम पे भेजते थे, उसको खाना खाने नहीं, इधर खाना खाने का टाइम नहीं मिलता था। अभी दूसरे काम से आए तो वो सीनियर लोग कंटिन्यू उसको काम में ही लगाते थे। हाँ। तो कभी कभी एक दो दिन उसको खाना खाने का नहीं, अभी खाना भी खा रहे तो सर का आर्डर आ जाता कि तू पहले खाना रख दे मगर चला जा। हाँ। तो एक साल में जब गुजरात मेरा इतना परेशान हो गया, फिर उसको छुट्टियाँ भी आए तो वो डायरेक्ट अपने सोच के आया कि मैं अभी जॉब छोड़ दूंगा करके। हाँ। हाँ। मैं ये जॉब छोड़ता। वहाँ पे शायद गुजरात में भूकंप भी आया था तो वो जगह पे उसको अकेले को भेजा था। हाँ। हाँ। तो वो इतना मतलब परेशान हो गया था कि मैं अभी नहीं करूँगा, जॉब छोड़ूंगा करके। हाँ। फिर लॉकडाउन में गांव में आया, उसने बताया कि मैं अभी जाऊंगा नहीं। तो फिर हम सबको पता था कि ये नहीं अभी जॉब छोड़ेगा। उसको समझा है हमने सबने कि ऐसा मत करो, जाम मत चलो, बड़ी मुश्किल से जॉब मिलता है। हाँ। तो फिर अभी 8 दिन बाकी रह गए थे हाँ। कि वो जाने वाला था। तो उसने सबसे बात की, मेरे बड़ी दीदी से सबसे पहले बात की कि मैं क्या करूँ करके। फिर उन तीनों ने बात करने के बाद उसने मुझसे बात की कि मैं अभी ऐसा करने वाला हूँ, अभी मैं जॉब पे नहीं जाने वाला हूँ। तो मैंने उसे समझाया कि जब हम बचपन से आ रहे, इतनी हमारे घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, मगर हर परिस्थिति को हम निकलते आ रहे, जो भी कांटे हमारे रास्ते में है हाँ। तो वो निकल गए। तो मैंने उसे समझा कि ये एक और बड़ा कांटा अपने बीच में रास्ते में आ गया, बड़ा पत्थर, हाँ। तो उसको भी हटाना है। जैसे हाँ। पहले से हिम्मत आ रही तो उसकी हिम्मत रखो। और हम सब मम्मी के ऊपर, मम्मी का सबसे ज़्यादा विश्वास है माँ के ऊपर हाँ। कि वो हमेशा बोलती कि तुम माँ के भरोसे चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। तो उसको वही बोली कि तू ऐसा मत कर, क्योंकि तेरे वजह से सबको तो शादी हुई थी, उसकी बीवी को भी परेशानी हो जाती, मम्मी पापा को जो इज्जत मिली ना हाँ। उसमें भी उनको अच्छा नहीं लगता हाँ। लगता था। फिर उसने मेरी बात मान ली। मम्मी ने भी वही बताया, मम्मी को और मैंने भाभी को बताया कि सिर्फ उसके लिए प्रेयर करो आप, माँ इसको जाने दो बस। हाँ, आपको क्या करना है, उसको जो तकलीफ है वो आप देखो। अगर उसको तकलीफ हो रही तो आपको दिख रही है। हाँ, अगर तो आपको दिख रही तो उसका समाधान भी, सोल्यूशन भी आप ही निकालो। तो फिर उसने मेरी बात सुनी और मेरी बात के बाद वो मम्मी पापा से बात करने वाला था। तो फिर उसने मम्मी पापा से बात ही नहीं की। 2 दिन थे तो अपने बीवी को बोला मेरे ड्रेस वगैरह धो के तैयार रख दो। और फिर गया किसी से बात नहीं की। उसने लास्ट शब्द बोला कि अगर मैं वापस नहीं, उसको डर था कि वो बहुत परेशान करती थी ना, मैं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा। रोया था वो मेरे साथ, मेरे पास जब बात की थी। तो मैंने बोला इतना श्री माता जी के ऊपर से भरोसा करो। फिर वो गया, 15 दिन वो क्वारंटाइन में रहा था। हाँ, और जब ड्यूटी चालू की तो जाने के बाद जो सीनियर सर थे ना, उसको जो ज़्यादा परेशान करते थे उनका ट्रांसफर हो चुका था। मतलब माने जो भी हमारी बातें थी वो सुनी, डायरेक्ट उसको वहाँ से ही हटा दिया। मतलब गए। हाँ, उसके बाद फिर हमने 5-6 दिन उससे बात ही नहीं की। कैसा है मम्मी ने पूछा, फिर उसका फ़ोन नहीं आया, क्या कुछ बताया नहीं, कैसा है क्या है। तो फिर धीरे से बात की, अच्छे से बात की और बोलते नहीं वो सर का ट्रांसफ़र हो गया। तो
तो देखो कि श्री माता जी की शक्ति इतनी है कि हम अगर ज्यादा भी मन में नहीं सोचे, कुछ ज्यादा भी प्रेयर नहीं किए, हाँ। सिर्फ मन से थोड़े भी मन से मांगे तो वो सब बराबर कर देती। अभी वो 2 साल बाद में वहाँ पे रहा, हाँ। उसके बाद भी 6 महीने के बाद वो सर आए, मगर उससे गुस्से से बात नहीं किए, बड़े मतलब प्यार से ही बात किए और 2 दिन के बाद चले गए। मगर अभी उसको कोई तकलीफ नहीं, अभी वो तो वहाँ नहीं है, अभी कश्मीर में है। मगर वो एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि जब हम खुद भी नहीं करते, वो तो सहयोग में वहाँ पे उसको ध्यान वगैरह मेडिटेशन करने को टाइम नहीं मिलता तो वो नहीं करता, फिर भी उसके साथ माँ की एक तस्वीर है पर्स में, तो मान लेता कि हे मेरे साथ कुछ करके, बस सिर्फ वही भरोसा और वही विश्वास। तो ये अच्छा आप नए लोगों को क्या बोलना चाहोगे? सहयोग करना चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल करना चाहिए, सब जन आप तो करो। युवा और शक्ति से जुड़े हुए हाँ हैं, हाँ, बोल रहे बाल हैं। शक्ति से, युवा शक्ति से जुड़ी हो, हम्म। सिर्फ भरोसा करके, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी तकलीफ हो गई तो हम नाराज हो जाते और कहते कि ये मेरा अच्छा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ। तो हर चीज में क्या होता, परिस्थिति में हर बुरी हर अच्छी चीज तो आती रहती है, तो इसका बुरी चीज का ज्यादा असर मत किया करो मन में, है माँ देख ली, माँ के ऊपर छोड़ दो। अगर बुरी आनी है अपने लाइफ में तो आएगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा करके, मगर उसके बाद तो अच्छा ही आने वाला है। तो बस अच्छा जो कुछ होता वो सब अच्छा होता, ये अच्छा ही ये होता है। समझ के, हाँ ये समझ के सिर्फ माँ के चरणों में रहो, पूरे मन से समर्पित हो जाओ और अपना पूरा लाइफ श्री माँ के चरणों में समर्पित करो। मेन उद्देश्य क्या है सहयोग में जुड़ने का? मेन उद्देश्य खुद के साथ सामूहिक उत्थान होता है। सामूहिक उद्धार, हाँ, आध्यात्मिक उत्थान, उत्थान होता है, मन की शांति। मन की शांति, समाधान, और लाइफ में वही चाहिए कि अगर समाधान रहा, शांति रहा तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मन में कुछ शांति नहीं रहे और समाधान, हम खुद भी समाधानी नहीं रहे तो हम दूसरों को कुछ बता नहीं सकते। सही है। जय श्री माता जी, बहुत अच्छा लगा।